आपको ये जानकारी मिल ही गई है। मैंने भी अपने इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो ये शेयर की है कि किस तरह से अमेरिका ने ईरान के जो न्यूक्लियर सेंटर्स हैं उसको B-2 बॉम्बर से निशाना बनाया है। और अब ईरान का ये कहना है कि चूंकि अमेरिका ने भी सीधे तौर पर अब ईरान के खिलाफ हमला किया है, तो ये अमेरिका को याद रखना चाहिए कि अमेरिका ने हमले का आगाज़ किया है, लेकिन इस हमले का अंजाम क्या होगा वो हम तय करेंगे। यानी ईरान कहीं ना कहीं अपने मौक़िफ़ पर, अपने स्टैंड पर बिल्कुल अड़ा हुआ है और ईरान का ये कहना है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात अब ये भी है कि जो हौसी हैं, जो यमन के हौसी हैं, उनका एक तरह से मुआहदा हो चुका था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ किया। उन्होंने भी कह दिया है कि चूंकि न्यूक्लियर मराकज़ पर अमेरिका ने हमला किया है, तो अब अमेरिकी जहाज़ को लाल सागर में हम निशाना बनाएंगे। यानी कि हौसी वाकई में कह रहे हैं कि लाल सागर अब वाकई लाल हो जाएगा। इसमें से अमेरिका के जो जहाज़ गुजरेंगे या जो इसराइल के जहाज़ गुजरेंगे या फिर जो भी मुल्क अमेरिका या इसराइल का साथ देंगे इस हमले में, उनके जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। तो यानी कि अब ये जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। वहीं जितने भी अमेरिकी बेसिस हैं, चाहे वो सऊदी अरब में हो या फिर लबनान में हो या इराक में हो, उन तमाम बेसिस पर भी कहीं ना कहीं ख़तरा बढ़ गया है। और बेसिस तो छोड़िए, यहाँ तक कि अमेरिका में भी 48 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया गया है, चूँकि अमेरिका को इस बात का बखूबी एहसास है कि ईरान कहीं ना कहीं रिटेलिएट ज़रूर करेगा। ईरान का कहना है कि हमें तो इस बात का बखूबी अंदाज़ा था कि अमेरिका ही इसराइल के पीछे के हमलों में शामिल है और बग़ैर अमेरिका के इशारे के या उसकी मर्ज़ी के इसराइल हमला कर ही नहीं सकता था। अब उसका नतीजा क्या हुआ है देखिए। एक तरफ तो ईरान का ये कहना है कि बेशक अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से हमला किया और ईरान के जो 3 न्यूक्लियर सेंटर्स हैं, इस्फहान, नातांज और फर्दो, उन तीनों पर हमला किया। लेकिन ईरान का यह दावा है कि चूंकि हमें पहले से अंदाज़ा था इस बात का कि हमला हो सकता है, तो हमने इन तमाम सेंटर से अपने जो न्यूक्लियर जो मटीरियल है उसको वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया था। और दूसरी बात अब ये कहा जा रहा है कि जो नुकसान पहुँचा भी है उन सेंटर्स को, तो काफ़ी सतही नुकसान पहुँचा है, हल्का फुल्का नुकसान पहुँचा है। ये दावा है ईरान का। जबकि अमेरिका क्या कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने जो हमला किया वो काफ़ी कामयाब रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब हमें लगता है कि इजराइल सेफ होगा और ईरान भी जो है वो शांति की तरफ लौटेगा। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिकी हमले की फ़ौरन बाद, यानी 3-4 घंटों के बाद ही ईरान ने ज़बरदस्त हमले किए हैं, इसराइल के शहरों को निशाना बनाया है, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। और बताया जा रहा है कि 40 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल्स 2 वेव्स में दागे गए हैं, जिसके नतीजे में तेल अवीव और हाइफा, इनके अलावा भी कुछ और शहर हैं जहां पर ज़बरदस्त तबाही मची है। हर तरफ वहां सायरन बज रहे हैं इसराइल में और लोग बंकर में छुपकर अपनी जान बचाने को मजबूर हैं। लेकिन इसके बावजूद काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। लोगों का हाल ये है कि कई इसराइली वहां से अब अपने घर बार को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर अफरा तफरी का आलम है। तो यानी एक तरफ जो है अब पूरा का पूरा गुस्सा कहीं ना कहीं इसराइल पर ईरान फिलहाल निकाल रहा है, लेकिन इसके आगे क्या होता है, अमेरिका से किस तरह से ईरान बदला लेगा, ये देखना काफ़ी अहम होगा। और साथ ही कि कौन कौन से ममालिक अब ईरान का साथ देंगे।